नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णानंद सिंह। आज के इस छोटे से रिपोर्ट में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती 2020, जिसका विज्ञापन संख्या 5 2020 और कुल पदों की संख्या की बात की जाए तो इसमें 8,415 थी और वह लिखित परीक्षा संपन्न हुई थी 14 और 21 मार्च 2021 को और यह परीक्षा दोनों पालियों में संपन्न की गई थी। तो इस परीक्षा के संपन्न होने के बाद सभी लोगों की निगाहें इस पे होती है कि कट ऑफ इसका कितना जाएगा। तो आप लोग इस बात से भली भांति वाकिफ है कि कट ऑफ एक अनुमानित मुद्दा होता है, एक अनुमान लगाया हुआ मुद्दा होता है। यह 100% किसी का सत्य नहीं होता है। तो इसी मुद्दे पे विशेष रूप से बात करेंगे और कुछ ऐसे भी बात करेंगे जो कि सोचने वाली बात होगी। तो आइए चले प्रारंभ किया जाए। साथियों, आज हम लोग एक विशेष मुद्दे पे बात करेंगे। कट ऑफ तो होगा ही इस परीक्षा की क्या होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा हट के बात करने के लिए मैं उपस्थित हूं। लोगों के द्वारा यह निश्चित रूप से आप सुने होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि इस बार का जो कट ऑफ जाएगा काफ़ी हाई जाएगा, उच्च क्वालिटी का कट ऑफ बनेगा। लेकिन आप इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि किसी भी परीक्षा, चाहे जो भी परीक्षा हो, कॉम्पिटिटिव टाइप का हो या तो क्लास स्तर का परीक्षा हो, तो उसमें यदि 60 हैं और 60 से ऊपर हैं तो आप सेफ जोन में हैं। आपके मन में जिज्ञासा बनी रहती होगी कि क्या मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो यहाँ पे ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। यदि 60 से एभव है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक निर्धारित कट ऑफ बताया जा रहा है, मैं भी उसके बारे में चर्चा करूंगा। यहाँ कुछ ऐसी भी बातें हुई है कि इस बार परीक्षा में कुछ ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, और कट ऑफ क्यों ज़्यादा जाएगा उसे स्पष्ट रूप से आप भी समझ रहे हैं। लेकिन 2-3 मुद्दे हैं जिस आधार पे कट ऑफ थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है, अर्थात जो सामान्य कट ऑफ होता है वही जाएगा। उसी के बारे में आपको एक अच्छी तरह से, बारीकी तरह से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। कट ऑफ तो एक अनुमानित मुद्दा होता है, एक अनुमान विधि होती है, आगे पीछे तो होना स्वाभाविक है। कोई भी यदि कह दे कि 70%, 72%, 60%, तो यह नामुमकिन है। तो आप देखिए कि बिहार पुलिस भर्ती 2020 में कुल सीट 8,415 था। इसमें से क्वालिफाई करना है इसका 5 गुना। तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 5 25, 5 2 7, 5 चौक 20, 8 पंचे 40, 2 42, यानी कि 42,075 उम्मीदवारों का क्वालिफाई होगा। लेकिन इसमें तो काफ़ी कैंडिडेट्स भाग लिए हैं इस परीक्षा में, और इस परीक्षा में आप इस बात को भी भली भांति जानते हैं कि 30% में आप क्वालिफाई कर जाते हैं, अर्थात 100 में आपको 30 नंबर लाना है। लेकिन जब उम्मीदवारों की संख्या, कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ती है तो वही कट ऑफ 30 से एभव जाने लगता है। यदि उम्मीदवार की संख्या कम होती तो क्या होता, 30 में क्वालिफाई होना था। इतना 42,075 सीट में आपका भी नाम जरूर रहता, लेकिन संख्या बढ़ी उम्मीदवारों की, कैंडिडेट्स की, तो कट ऑफ तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाना स्वाभाविक है। तो यहाँ पे 2 बात करेंगे आपसे। कुछ बातें ऐसी भी आई कि कुछ क्वेश्चन वगैरह वायरल भी हुआ, लेकिन इस बात में हम विश्वास नहीं रखते हैं। हुआ होने दीजिए। यदि आप में क्वालिटी है, आप अध्ययन करके गए हैं, तो आपको इस परीक्षा में जो रिजल्ट होगा उससे कोई नहीं वंचित कर सकता है। तो सपोज कीजिए 2 टाइप्स का स्टूडेंट होता है। एक है कि जिसकी तैयारी नहीं है, अच्छी तैयारी, या तो तैयारी है, परीक्षा में गया और उसके तैयारी के अनुसार से क्वेश्चन नहीं आया। और दूसरा कैंडिडेट्स है कि जिसकी तैयारी है, तो लेकिन कितनी तैयारी होगी,
ऐसे एक्सपर्ट के द्वारा क्वेश्चन बनाया जाता है कि कितनों आपकी तैयारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो, तो आप 75 से ज़्यादा आप क्वेश्चन को टच नहीं कर सकते हैं। यह सर्वविदित है, दिस इज यूनिवर्सली। तो अब आपको एक डाटा मैं प्रस्तुत करता हूं, समझिएगा इस बात को कि जो स्टूडेंट काफ़ी पुअर है, उसकी तैयारी नहीं है, कहीं विश्वास रखा है किसी दूसरे पे, तो उसे विश्वास के साथ कितना क्वेश्चन वह डील कर सकता है। आप यदि पहली बार जिस क्वेश्चन को पढ़े हैं तो निश्चित रूप से आपका परीक्षा भवन में जब बैठिएगा तो वहाँ पे माइंड डिस्टर्ब होगा। जो क्वेश्चन आपको मिला है उस क्वेश्चन में भी कुछ न कुछ अशुद्धियाँ होती है। कारण स्पष्ट है कि इस बार की जो परीक्षा हुई है बिहार पुलिस की, उसमें काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन जो लेवल 1 का होता है BSSC का, जो दरोगा वगैरह स्तर का पूछा जाता है, उससे भी टफ क्वेश्चन था। तो जब टफ था तो वहाँ प्रश्न के जवाब की संख्या घटेगी और जो स्टूडेंट अपने को अच्छा तैयारी करके वहाँ पे पहुँचे हैं वह भी जवाब कम देगा। तो काफ़ी इसमें आगे पीछे यदि सोच करके बात की जाए तो पिछले साल का जो कट ऑफ था और उसके पिछले साल का जो कट ऑफ था, समान रूप से वही कट ऑफ बनने वाला है। यहाँ पे चिंता कोई करने की बात नहीं। यदि कोई कह रहा है कि इस बार काफ़ी हाई रेंज का कट ऑफ होगा, तो यह मेरे दिमाग की बात नहीं है। मैं भी इसके बारे में काफ़ी अध्ययन किया हूँ, मुझे भी जानकारी है, मुझे भी एक्सपीरियंस है इसके बारे में। तो अब आपकी जो जिज्ञासा है, आपके मन में जो विचार चल रहा है कि आप कितना कट ऑफ बताने वाले हैं, तो मैं भी एक अनुमान प्रस्तुत यहाँ पे कर रहा हूँ। यह एक संभावित अनुमान है, इसका डाटा मैं लिख करके रखा हूँ। तो संभावित का अर्थ हो गया कि यह डिफिनिट नहीं है और संभावनाएं कभी सत्य नहीं होती है, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे होती है। 100% यदि संभावनाएं किसी की हो जाए तो वह तो भविष्यवेता बन जाता है। तो मैं भी एक अनुमान लगाया हूँ कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, बॉयज़ के लिए 70 यदि आप मार्क्स लाते हो, इसमें प्लस माइनस 70 के आगे या 70 के पीछे हो सकता है। उसके बाद वहीं पे गर्ल की बात की जाए, लड़की की, तो इसके लिए 60 और यह भी आगे पीछे 2 लेना है। BC कैंडिडेट्स के लिए 68 और वहीं पे जो गर्ल है उसके लिए 58 एक अनुमान है। EBC EWS के लिए 65 बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 55 निर्धारित है। उसके बाद SC के लिए 60 और वहीं पे गर्ल की बात की जाए तो इसका 50 आगे पीछे हो सकता है। इसी वजह से +-2 करके मैं यहाँ पे इंडिकेट किया हूँ। ST के लिए 48 और गर्ल के लिए 45 है। तो यदि आप यह जो आंकड़ा है, यह जो डाटा है, इस जोन में है तो आप निश्चित रूप से सेफ जोन में हैं। आपका रिजल्ट उस सूची में जरूर अंकित होगा जहां पे सभी लोगों का जो कि क्वालिफाई करेगा वहां भी आपका होगा। और यदि परीक्षा परिणाम की बात की जाए, इसके रिजल्ट की बात की जाए, तो उस मुद्दे पे मैं सारांश में आपसे बात कर लेता हूं कि अभी का समय कोरोना महामारी से गुजर रहा है और इस महामारी ने सभी को जो कि कार्य प्रणाली थी, जो दिनचर्या था, उसमें बाधा पहुंचाया है। और इस बाधा के वजह से जो ऑफिस में संख्या है उपस्थिति की कर्मचारियों की, वह 25% हो गया है। और सारे लोग, सभी लोग इसी में इन्वॉल्व है, इसी महामारी में। जब तक हम इस महामारी से ना उबरेंगे तो थोड़ा इस परीक्षा के परिणाम में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन एक अनुमानित बताया जाए तो यह मध्य जुलाई में परीक्षा का जो परिणाम है, परीक्षा का जो रिजल्ट है, उसकी घोषणा संभवतः हो जानी चाहिए। यह भी एक अनुमान है, इसे भी 100% नहीं कर सकते हैं। और परीक्षा घोषित होने के बाद जिन अभ्यर्थियों का
परिणाम होगा, जिनका रिजल्ट होगा, मैं उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं और अग्रिम आशीर्वाद देता हूं कि उनका 100% सारी विधियों में, सारी व्यवस्थाओं में कंप्लीट करे और अंततः उनकी ज्वाइनिंग हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।